नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। छतरीपुरा थाने पर प्रकरण दर्ज होने के बाद मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि आगे भी मैं आम जनता के मुद्दे हमेशा उठाते रहूंगा और बीजेपी की सरकार मुझ पर तो प्रकरण दर्ज कर दे और मुझे जेल में बंद कर दे, तब भी मैं आम जनता की आवाज हमेशा उठाते रहूंगा। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि जिस तरह से फोटो वायरल हुआ था उसको लेकर उनका कहना था कि उसके ऊपर जो मैंने आर्थिक और रोजगार की बातें लिखी थी वह बीजेपी नेताओं को नजर नहीं आई, और यदि इस तरह से गलत फोटो करना गलत है तो बीजेपी के भी कई नेताओं ने इस तरह के फोटो वायरल किए हैं। उनकी एक सूची जल्द मैं जारी करूंगा। यदि प्रदेश सरकार में दम है तो उन पर प्रकरण दर्ज कराए। वहीं कांग्रेस की एकता को लेकर कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी मेरे साथ खड़ी है और कंधे से कंधा मिलाकर हर मुद्दे पर जनता की आवाज उठाएंगी। दो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रकरण दर्ज क्यों हुआ। प्रकरण दर्ज इसलिए हुआ कि प्रधानमंत्री के सम्मान का सवाल। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। जहाँ तक प्रश्न है देश के प्रधानमंत्री का, जब सम्मान की बात आती है तो एक एक नागरिक का दायित्व बनता है, हमारा भी बनता है। यही कारण है कि मैंने ट्वीट में से फ़ोटो हटाया। जो फ़ोटो चित्र वायरल हो रहा था, कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में आया था, उसको मैंने आगे बढ़ाया। जिसने टेम्परिंग की उसको पुलिस ने पकड़ना चाहिए, जांच करनी चाहिए और उस ओर जाना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी को चित्र दिखा, उसके ऊपर की बातें क्यों नहीं दिखी। देश में आज बेरोजगारी विश्व में सबसे ज़्यादा हो गई। 2 करोड़ रोजगार की बात मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कही थी। क्या देश के नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व नहीं बनता उनसे सवाल करें। देश में 1947 के बाद पहली बार माइनस ग्रोथ रेट चली गई, विकास दर माइनस चली गई। तो ये देश के सामने भयावह प्रश्न है या नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने जो जो वादे किए, जो जो योजनाएं देश के अर्थव्यवस्था के सुधार को लेकर आए, वो एक भी पूर्णतः पास नहीं हुई। नोटबंदी का क्या रिजल्ट निकला ये देश का नागरिक नहीं पूछे। अर्थव्यवस्था क्यों चरमरा गई ये देश का नागरिक नहीं पूछे। आप कृषि विकास दर की दुगनी आय 2022 तक करने का वादा था, 2020 चल रहा है, जो आय थी उससे कम हो गई, ये देश का नागरिक नहीं पूछे। एक भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, जिसका बेटा जवान है, बेरोजगार है, उसके मन पे क्या बीतती है जरा बीजेपी के नेता जिस व्यक्ति ने बीजेपी को जीता उससे जाके तो पूछे। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान रखना हमारा दायित्व है, पर देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना हमारा धर्म है। मेरे पे प्रकरण बनवा के अगर रोजगार मिलते हो तो 100 प्रकरण बनवा दें। मैं मानता हूँ कि हर दृष्टि से सवाल उठते रहेंगे, प्रश्न बनते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चाहे प्रदेश के हो, चाहे देश के हो, चाहे हमारे अपने शहर के हो, वो हमारे दुश्मन नहीं है, व्यवस्था के अंग है। और व्यवस्था के अंग होने के नाते वो उनका काम करते हैं, उनको इसी में अच्छा दिखता होगा। मुझे जो मैं मेरा काम कर रहा हूँ उसमें अच्छा दिखता है। जो मैं काम करता रहूँगा, सवाल उठाता रहूँगा, ज़मीन पर लड़ता रहूँगा, आगे भी विपक्ष की जो भूमिका है निभाता रहूँगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी से प्रकरण दर्ज कराने के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।